कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। निखिल अर्पिता के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब आगे। अर्पिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे यहाँ लाने की? निखिल कशिश को अंदर रूम में भेजता है, फिर अर्पिता को देखकर कहता है कि तुम्हारे में अक्ल है कि नहीं? कशिश के सामने चिल्लाकर बात कर रही थी, उस पर कितना गलत असर होगा। अर्पिता कुछ नहीं बोलती, वो जाकर चुप सोफे पर बैठ जाती है। निखिल, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ऐसे अपने फ्लैट में लाने का, पर तुमसे जरूरी बात करनी थी इसीलिए ऐसे लाना पड़ा। बोलो। मेरी बात सुनकर तुरंत रिएक्ट मत करना, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे समझना। निखिल न्यूज ऑन करता है। सब तरफ बस उसकी और अर्पिता की फोटो और उस पर लोगों के अलग अलग कमेंट्स ही थे। निखिल, मैंने होटल में पता करवाया तो वहाँ कुछ भी पता नहीं चला। ये सब किसने किया? इस न्यूज की वजह से मुझे मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है और तुम्हें भी लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। मैंने कुछ सोचा है। और तुमने क्या सोचा है? हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। तुम पागल हो क्या? मुझे लगता है आज की न्यूज़ देखकर तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। मैं और गौतम शादी करने वाले हैं और तुम अपना अलग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। गौतम कल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जा रहा है हमेशा के लिए। उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? गौतम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तुम खुद उससे पूछ सकती हो। अर्पिता गौतम को कॉल लगाती है पर वो उठाता नहीं। अब वो तुम्हारी कॉल भी नहीं उठाएगा क्योंकि उसने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वो ना गुस्से में था तभी ऐसे बोल रहा था। मैं ना उससे मिलकर आती हूँ, तब सब सही हो जाएगा। निखिल अर्पिता को देखता है जो इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। वो उसे ऐसे में अकेले गौतम के यहाँ नहीं जाने देना चाहता था। निखिल, अर्पिता चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतनी रात में तुम अकेले कैसे जाओगी? जानकी सामान पैक कर रही थी तभी डोरबेल बजती है। टाइम देखती है तो 11 बज रहे थे। जानकी, इतनी रात में कौन आ गया? जाकर देखती हूँ। दरवाजा खोलती है। सामने अर्पिता को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है। वो चिल्लाते हुए उससे कहती है कि वहाँ होटल में तुम हमारी बेइज्जती करा के मन नहीं भरा जो तुम अब यहाँ आ गई। जानकी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गौतम बाहर आ जाता है। गौतम को देखकर अर्पिता गौतम के पास जाती है। गौतम, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अर्पिता आसपास देखती है। वहाँ सामान पैक किया हुआ रखा था। मैं तुम्हारा फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अर्पिता गौतम का हाथ पकड़कर कहती है, गौतम तुम लोग कहीं जा रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं। अर्पिता, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। मुझे पता है तुम अभी गुस्सा हो इसलिए बोल रहे हो। तुम्ही ने कहा था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। हाँ कहा था, पर अब तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे वही सब याद आता है। आज जो भी कुछ आप लोगों ने देखा वो सच नहीं है। किसी ने हमें फंसाया है। चलो मान लिया आज किसी ने फंसाया था, तो उस दिन वो फोटो वो तो झूठ नहीं। निखिल बाहर अर्पिता का इंतजार कर रहा था। निखिल अभी तक आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जाकर देखता हूँ। निखिल अंदर आता है। वो फोटो की बात सुनकर वहीं रुक जाता है। निखिल, ये गौतम किस फोटो की बात कर रहा है? कुछ तो है जो मुझे अभी तक नहीं पता और वो अर्पिता और मुझसे जुड़ा है। अर्पिता, गौतम सुनो तो। गौतम बिना अर्पिता की बात सुने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। उसके अचानक ऐसा करने से अर्पिता का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसको ऐसा देखकर गौतम उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर पीछे खड़े निखिल को देखकर पीछे हट जाता है। गौतम, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, नफरत है मुझे तुमसे। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। गौतम अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगता है। गौतम, मैं कैसे उसे गिरा सकता हूँ? उसे कितना लगा होगा। जिस हाथ से उसने अर्पिता को बाहर निकाला था वो उसी हाथ को जमीन पर दे मारता है।
गौतम के जाते ही निखिल आकर अर्पिता को उठाता है और उसके फ्लैट में छोड़ देता है। अर्पिता को कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब अपने फ्लैट में पहुंच गई। अर्पिता, गौतम मुझसे नफरत करता है, निखिल सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुबह अर्पिता निखिल के फ्लैट में जाती है। अर्पिता, तुम इतनी सुबह कुछ काम था? मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ, अंदर चलकर बात करें। मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम बता दो, मैं लॉयर से कहकर पेपर रेडी करवा दूंगा। मेरी पहली शर्त, तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाओगे। दूसरी, तुम मुझे कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। तीसरी, तुम मुझे जॉब करने से मना नहीं कर सकते। मुझे सारी शर्तें मंजूर है, पर तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपना ज़्यादा समय कशिश के साथ बिताओ। कशिश को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, वो तुम्हारे साथ जितनी खुश रहती है और किसी के साथ नहीं रहती। मंजूर है सिर्फ कशिश के लिए। सब कुछ डिसाइड करके अर्पिता अपने फ्लैट में चली जाती है। गौतम अर्पिता से मिलने आया था, पर उसे इतनी सुबह निखिल के फ्लैट में जाते देखकर वापस चला जाता है। गौतम, अर्पिता तुम झूठी हो। कल तुम्हारी बात सुनकर तुम पर पल भर को भरोसा करने का मन किया, पर यह देखकर मुझे लग रहा है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कॉफ़ी शॉप। अर्पिता, बोलो यहाँ क्यों बुलाया है? निखिल कॉन्ट्रैक्ट पेपर अर्पिता के सामने करता हुआ कहता है, इन पेपर को पढ़कर इन पर साइन कर दो। अर्पिता उन पेपर को पढ़ती है और उन पर साइन करती है। निखिल, कल रेडी रहना, कल हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब सब सही हो जाएगा। अर्पिता, एक बार शादी तो होने दो, तब मैं सही गलत बताऊंगी। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, अब तुम्हारी बारी है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। दोनों लोग साथ में लंच करते हैं। फिर निखिल कशिश को स्कूल लेने चला जाता है और अर्पिता अपने फ्लैट। सुबह निखिल उठकर कशिश को रेडी करता है। कशिश इशारे से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? निखिल, आपकी मम्मा को लेने। निखिल तैयार होकर नीचे अर्पिता का इंतजार कर रहा था। तभी अर्पिता नीचे आती है। निखिल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। आज अर्पिता ने रेड कलर की साड़ी पहनी, मैचिंग ज्वेलरी, नॉर्मल मेकअप, रेड लिपस्टिक में वो कहर ढा रही थी। निखिल अभी भी अर्पिता को देख रहा था। अर्पिता उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। कशिश उसको हाथ से इशारा करके कहती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। अर्पिता नीचे झुककर कशिश के गाल पर किस करती है। अब हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। अर्पिता कशिश को गोदी में लेकर निखिल के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। मैरिज रजिस्टर करके दोनों निखिल के फ्लैट में आ जाती है। निखिल, तुम अपना सामान कब शिफ्ट कर रही हो? अर्पिता, आज शाम को। निखिल, ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। निखिल के जाने के बाद अर्पिता कशिश के साथ खेलने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। कशिश दरवाज़ा खोलती है। सामने एक औरत खड़ी थी जो पटियाला सूट पहने, बालों की चोटी बनाकर उसको आगे किए हुए, होठों में रेड लिपस्टिक, आंखों में काला चश्मा, देखने में पूरी पंजाबन लग रही थी। उनको देखकर कशिश उनसे चिपक जाती है। अर्पिता, कशिश, आप इन्हें जानती हो? कशिश हाँ में सिर हिलाती है। अर्पिता, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, तो आप बता सकती है कि आप कशिश को कैसे जानती हैं? औरत, पहले तू दस मैनू, तू मेरे निखिल के घर में क्या कर रही है? अर्पिता, मैं उनकी वाइफ हूँ, अब आप बताइए। मेरे मुंडे का ब्याह हो गया और मैनू पता ही नहीं चला। कहाँ है निखिल? ऑफिस गए हैं अभी। मैं निखिल की माँ। अर्पिता झुककर उनके पैर छूती है, फिर कहती है, सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। गुरप्रीत, कोई गल नहीं, मैनू ही नहीं पता कि मेरे मुंडे का ब्याह हो गया है। अर्पिता, मम्मी जी अंदर आइए। गुरप्रीत, तू अपने बारे में कुछ बता। अर्पिता, मेरा नाम अर्पिता है, मैं कंपनी में जॉब करती थी, अब निखिल की कंपनी ज्वाइन करूँगी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तब मैं बहुत छोटी थी। गुरप्रीत, कोई गल नहीं, मैं निखिल की माँ हूँ और तेरी भी। अर्पिता, मम्मी जी आप फ्रेश हो जाइए,
तब तक मैं लंच लगाती हूँ। गुरप्रीत, हाँ भूख तो बड़ी जोरों की लगी है। गुरप्रीत फ्रेश होकर आती है, तब तक सारा खाना अर्पिता डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। क्या बना है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आलू के पराठे और रायता। फिर तो जल्दी दे, मैनू बड़ी पसंद है। वो एक और खाती है। अर्पिता उन्हीं को देख रही थी, उनको पसंद आएंगे कि नहीं। कुड़ी तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है, मज़ा आ गया। मम्मी जी एक बात पूछूं? आप पंजाबी हो? हाँ। पर निखिल तो कहीं से भी पंजाबी नहीं है, ना तो कभी पंजाबी बोलती है। वो ना अपने पापा की तरह है। मेरी और निखिल के पापा की लव मैरिज हुई थी, पर मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह फुल पंजाबन है, और निखिल अपने पापा की तरह। मुझे तो निखिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तू चिंता ना कर, मैं तेनू सब कुछ बता दूंगी। कल मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे लगा कोई मेरे बेटे को कहीं फंसा रहा है, तभी मैं यहाँ आई, पर यहाँ तो दूसरा ही सीन चल रहा है। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना मेरा बेटा मुझे कुछ बताता ही नहीं। अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों ने शादी कर ली, अब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। निखिल के पापा और मेरी लव मैरिज हुई थी। निखिल के पापा दिल्ली में कंपनी में इंजीनियर थे, और निखिल कॉस्ट्यूम डिजाइन में इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो दिल्ली आ गया। उसकी मेहनत की वजह से आज उसकी कंपनी टॉप 10 में है। और मेरी बेटी सिमरन, वो तो बिल्कुल मेरी तरह है, पंजाबी पटाखा। वो अभी कॉलेज में है। सिमरन को भी लाना चाहिए था, मैं उससे भी मिल लेती। तुसी चिंता मत करो, अगले महीने वो भी आ रही हैं। अर्पिता का फ़ोन रिंग होता है, उसमें निखिल का नाम शो हो रहा था। अब ये क्यों फ़ोन कर रहा है? किसका फ़ोन है? निखिल का है। तो मैनू फ़ोन दे, मैं बताती हूँ इसको। अर्पिता गुरप्रीत को फ़ोन देती है, वो फ़ोन उठाकर स्पीकर पर कर देती है। अर्पिता, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तुम रेडी रहना। गुरप्रीत, तुसी चिंता मत करो, अगले महीने वो आ रही है। अर्पिता का फ़ोन रिंग होता है, उसमें निखिल का नाम शो हो रहा था। अब ये क्यों फ़ोन कर रहा है? किसका फ़ोन है? निखिल का है। तो मैनू फ़ोन दे, मैं बताती हूँ इसको। अर्पिता गुरप्रीत को फ़ोन देती है, वो फ़ोन उठाकर स्पीकर में कर देती है। निखिल, अर्पिता आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तुम रेडी रहना। पहले तुम मैनू ये बता कि तूने विवाह कर लिया, और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ आप कब आई? मैंने सोचा यहाँ आकर तुझे सरप्राइज़ दूंगी, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। ऐसा नहीं है माँ, मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताने वाला था। झूठा। सच्ची में माँ, अर्पिता कहाँ है? अब वोटी आ गई है, तो अपनी माँ से कहाँ बात करेगा? ऐसा नहीं है माँ, जो भी बताना है बता दे, वो सुन रही है। फ़ोन स्पीकर पर है। थोड़ी देर में ब्यूटिशियन आ जाएगी, तो तुम कशिश और माँ आप तैयार हो जाना। मैं कार और ड्राइवर भेज दूंगा आप लोगों के लेने के लिए। ओके। अर्पिता के फ़ोन रखते ही निखिल अपने आप से कहता है, यार माँ भी बिना बताए आ गई है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। थोड़ी देर में ब्यूटिशियन भी आ जाती है। कशिश को अर्पिता ने पहले ही तैयार कर दिया था। ब्लैक कलर की फ्रॉक और हल्का सा मेकअप, कशिश बहुत सुंदर लग रही थी। गुरप्रीत ने येलो पटियाला सूट पहना हुआ था। अर्पिता ने ब्लू कलर की साड़ी, पिंक लिपस्टिक, खुले बाल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाई हील्स, कुल मिलाकर आज अर्पिता को देखते ही निखिल अपने होश होने वाला था। अर्पिता बाहर आती है, उसको देखकर गुरप्रीत उसकी नज़र उतारती है। गुरप्रीत, हाय कितनी सोनी लग रही है। किसी की नज़र न लगे। निखिल का फ़ोन आया था, ड्राइवर आ चुका है, कार लेकर चले। सभी लोग होटल पहुंचते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। वहां पहले ही निखिल ने अपने मैनेजर को खड़ा किया था। जब उनकी फैमिली आ जाए तो उनको उसके रूम में ले आए। सभी मैनेजर के साथ निखिल के रूम में जाते हैं। अर्पिता का फ़ोन बजने लगता है तो वो बाहर ही रुक जाती है। गुरप्रीत और कशिश अंदर जाते हैं। निखिल अपनी माँ के पैर छूता है और कशिश को गोदी में ले लेता है। गुरप्रीत, जब मैं पहले कहती थी कि शादी कर ले, तब तो तू कहता था नहीं माँ मुझे शादी नहीं करनी है, और अब की भी तो हमें बिना बताए।
सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। कुछ भी हो, मेरी बहू है बड़ी सुंदर, आज तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। गुरप्रीत की बातें सुनकर निखिल की नज़र दरवाजे पर चली गई। तभी अर्पिता अंदर आती है, सिंदूर और मंगलसूत्र पहने। अर्पिता पर आज निखिल की नज़रें ही नहीं हट रही थी। जब गुरप्रीत निखिल को देखती है कि वो कितने प्यार से अर्पिता को देख रहा है, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अर्पिता निखिल को देखती है, आज उसने ब्लू पीस पहना हुआ था। अर्पिता अपने मन में बोलती है, वैसे आज ये लग तो ठीक ठाक ही रहा है। मैनेजर सर, कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। निखिल गुरप्रीत के साथ कशिश को गोदी में लेकर बाहर जाता है। उसके हॉल में पहुंचते ही सभी मीडिया वाले उनकी फ़ोटो लेने लगते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलवाने के लिए रखी है। उसके ऐसा बोलने से ही सभी लोगों से वे खुसुर फुसुर होने लगती हैं। सर, आपने शादी कब की? आपकी और अर्पिता की तस्वीरें देखकर आपकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं है, आपने शादी कर ली, इस पर अर्पिता का क्या रिएक्शन होगा? आप सभी के सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा मेरी वाइफ से मिलते ही। तभी सारी लाइट डिम हो जाती है और एक फोकस लाइट पड़ती है। मेन डोर पर सबकी नज़रें वहां चली जाती है। दरवाज़ा खुलता है, सामने अर्पिता खड़ी थी। उसको देखकर निखिल एक बार फिर उसमें खो जाता है। अर्पिता को यहाँ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सारे मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। अर्पिता स्टेज के पास जाती है तो निखिल आगे आकर अपना हाथ आगे करता है। अर्पिता उसको देखने लगती है। अर्पिता, बड़ा आया हाथ देने वाला, बेटा तुम देखो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अर्पिता निखिल का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसके ऐसा करने से अर्पिता ने जो रिंग पहनी थी वो निखिल के हाथ में चुभ जाती है। निखिल की एक पल वो आंखें बंद हो जाती है, लेकिन वो अर्पिता का हाथ नहीं छोड़ता, उसे स्टेज पे ले जाता है। निखिल, आप लोगों को जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप और अर्पिता ने शादी कब की? हमने आज सुबह ही शादी की है। आप लोगों ने कल जो हुआ उसकी वजह से शादी की है? नहीं। मीडिया, कल जो हुआ उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? निखिल, कल जो भी हुआ वो किसी की सोची समझी साजिश थी। जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात बताएंगे? कल हमें ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर दी गई थी और रूम में भी उस हालत में कोई और ले गया था। आपके पास क्या प्रूफ है? तभी वहाँ प्रोजेक्टर पर कुछ फोटो शो होती है, जिन्हें देखकर निखिल कहता है कि ये है हमारी ब्लड रिपोर्ट, जिनसे ये साबित होता है कि कल हमें नशीली दवा दी गई थी। मीडिया, आपको किसी पे शक है? ये कौन कर सकता है? निखिल, जिसने भी किया है वो ज़्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। हमें उसके बारे में कुछ सबूत मिले हैं जिसके जरिए हम जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। मीडिया, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? निखिल, नहीं। मीडिया, फिर आपने अर्पिता से शादी क्यों की? मेरा मतलब है कि आप ये रिपोर्ट दिखाकर साबित कर सकते थे कि आपने कुछ नहीं किया। निखिल, क्योंकि मेरी बेटी अर्पिता के साथ बहुत खुश रहती है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मीडिया, अर्पिता जी आपकी तो गौतम से प्यार करती थी और उनके साथ शादी भी हो रही थी। आप ये ब्लड रिपोर्ट दिखाकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सकती थी। अर्पिता, प्यार में भरोसा होना चाहिए। गौतम को मुझ पर, मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। प्यार में अपनी बेगुनाही के सबूत दिखाने पड़े, वो प्यार नहीं होता। रही बात निखिल से शादी करने की, तो ये शादी मैंने कशिश के लिए की है, क्योंकि कशिश के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मीडिया, आप तीनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या आपकी हम साथ में कुछ फ़ोटो ले सकते हैं? जी। फ़ोटो खिंचवा के सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। कोलकाता में गौतम ये न्यूज़ देखता है। दरअसल गौतम ने कोलकाता अपना ट्रांसफ़र करवाया था, ये बात सबसे छुपाई। गौतम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे अर्पिता पर भरोसा करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, भूल जाओ उसे। नहीं गौतम, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती जानकी। पर अब उसकी शादी निखिल से हो चुकी है। शादी हुई है तो टूट भी सकती है। तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं हूँ पागल, पर मुझे अर्पिता चाहिए।
अर्पिता कशिश को खाना खिलाकर सुलाकर आती है। गुरप्रीत, अर्पिता बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अर्पिता अभी लाई मम्मी जी। अर्पिता गुरप्रीत के लिए चाय बनाने अपने और निखिल के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। अच्छा हुआ सब सही से हो गया। गुरप्रीत, तुम दोनों ने ब्लड रिपोर्ट दिखाकर अच्छा किया। गुरप्रीत की बात सुनकर अर्पिता और निखिल को अपने बीच की बातें याद आती है। फ्लैशबैक। सुबह ऑफिस जाने के बाद निखिल अर्पिता से फ़ोन करके कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? मैंने आज सुबह जो ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। सुबह जब अर्पिता निखिल के फ्लैट में ये बताने गई थी कि वो शादी के लिए तैयार है, तभी निखिल ने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेकर लैब में टेस्ट लेने के लिए भेज दिए थे। रिपोर्ट में क्या है? निखिल, हमें कोई नशीली दवा दी गई थी, तभी जब हमें होश आया था तो हमारा सर घूम रहा था। ये सब कौन कर सकता है पता नहीं, पर जिसने भी किया है बहुत शातिर है, एक भी सबूत नहीं छोड़ा, पर जो भी है बच नहीं सकता। अर्पिता, अब हम क्या करेंगे? निखिल, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ हम ये रिपोर्ट दिखाकर साबित कर देंगे कि हम दोनों ने कोई भी गलती नहीं की है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सब किया किसने है? रिपोर्ट देखने के बाद जिसने भी ये किया है वो और भी सतर्क हो जाएगा। निखिल, मैं आज ये कहूँगा कि जिसने भी ये किया है मुझे उसके बारे में कुछ प्रूफ मिले हैं। जल्द ही हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इन सबूत को मिटाने की कोशिश जरूर करेगा, बस हमें तब तक का इंतजार करना है उसको पकड़ने के लिए। निखिल के फ़ोन रखने के बाद अर्पिता अपने मन में कहती है, गौतम अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे और निखिल के बीच कुछ भी नहीं हुआ। निखिल, भले ही तुमने कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ उथल पुथल हो गई है, तो तुम्हारी लाइफ में शांति कैसे हो सकती है तुम्हें तो मैं बताऊंगी। अर्पिता को सोच में डूबा देखकर निखिल अर्पिता को आवाज़ लगाता है। उसके ऐसा करने से अर्पिता अपनी सोच से बाहर आ जाती है। अर्पिता, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? कब से बुला रहा हूँ। कहीं नहीं। निखिल, सब लोग सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अर्पिता उठकर गेस्ट रूम में जाने लगती है, तभी गुरप्रीत उसको देखकर बोलती है, अर्पिता बेटा जी, आप निखिल के रूम में निखिल के साथ रहेगी। आप दोनों की शादी चाहे किसी भी तरह हुई हो, लेकिन अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पर माँ, तो बिल्कुल चुप रहेगा। निखिल अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाता है और अर्पिता सोफे में बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। निखिल बाहर आकर बेड पे बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। अर्पिता लगातार उसे देख रही थी जब से वो बाहर आया था। निखिल उसके ऐसे देखने से इरिटेट हो जाता है। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे कपड़े चेंज करने हैं तो करो ना, सामने रहा वो शोरूम, पर मुझे मत घूरो। मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ, तो मुझे तुम्हारा नाइट सूट चाहिए। निखिल उसे अपना नाइट सूट देता है। मैं इसे नहीं पहनने वाली, डूब जाऊंगी तुम्हारे इस नाइट सूट में। तो मैंने थोड़ी कहा था इतनी छोटी और पतली होने को। अर्पिता, तुम तो रहने दो, मैं खुद ही कुछ ले लूँगी, तुम्हारी नाप का कुछ नहीं मिलने वाला। अर्पिता, सेटअप। अर्पिता निखिल की वाइट शर्ट लेकर वॉशरूम में चली जाती है। निखिल भी अपनी जगह पे बैठकर फ़ोन चलाने लगता है। तभी अर्पिता का फ़ोन बजता है। फ़ोन में नाम पढ़कर निखिल का चेहरा गुस्से से भर जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।